Okay. So we are at the 7-year tribulation. और हम 7 साल के महाकलेश के समय पर है। Now the Antichrist has made good friends. और देखिए मसीह विरोधी जो है उसने अच्छे मित्र बनाए। Yes. See, when we say 10 crowns or 10 heads, they are 10 leaders of 10 kingdoms. और देखिए जब हम 10 सर या 10 मुकुट कहते हैं तो वो संसार के 10 बड़े नेता या अगुवे माने जा रहे हैं। So under each kingdom there are many countries. और हर एक राज्य के अंदर में कई सारे देश आते हैं। Right? For example, under China, और उदाहरण के लिए चीन, under that you will have maybe 10 countries. और हो सकता है कि उसके अधीनता में 10 देश आते होंगे। Maybe in Russia, under that you have 10 countries. और रशिया के अधीनता में 10 अलग देश आते होंगे। Or Arab, you have another 10 countries. और देखिए अरब जो है फिर उसके अधीनता में 10 अलग अलग देश आते हैं। Like that, he'll have 10 people, 10 leaders. और इस प्रकार 10 लोग होंगे, 10 अगुवे होंगे। And under them they'll have countries. और उनके अधीनता में अलग अलग देश आते होंगे। So the beast will tell the people in China, और जो China leader, और जो पशु है वो चाइना के अगुवे से कहेगा, he'll say, don't trouble Israel anymore. और वो कहेगा इजराइल को अब परेशान मत करना। He will tell all these 10 countries, no troubling Israel. और वो अपने सारे 10 देशों से कहेगा अब ज्यादा बात नहीं करना उनसे। So almost the whole world is covered in this one, with this one person. और पूरा संसार केवल एक व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाएगा। Okay? And so it's not just 10 people, 10 kingdoms. No, the whole world is under his power now. और ऐसा नहीं है कि केवल 10 लोग या 10 देश होंगे, लेकिन पूरा संसार जो है उस पशु मसीह क्रिस्त विरोधी जो है उसके अधीन होगा। So he'll do a 7-year peace treaty. और वो 7 साल का शांति समझौता करेगा। Then 3.5 years he breaks the treaty. और उसके बाद में शांति समझौते को 3.5 वर्ष में तोड़ देगा। What he'll do is he'll go into this temple, the temple which they build. और वो क्या करेगा, जो मंदिर बनाया गया यरूशलेम में वो उसमें जाएगा। Remember the place where the Al-Aqsa Mosque is? और देखिए जो अल अक्सा जो मस्जिद है उसको स्थान को याद रखिएगा। By then it'll be ready. और उस समय तक वो मंदिर जो है वहां तैयार कर दिया जाएगा। He will go straight into this temple and sit and say, I am the king, I am the leader. और वो मंदिर में जाकर वहां बैठकर कहेगा मैं राजा हूं, मैं अगुवा हूं, And you have to follow me. और मेरा अनुसरण तुम्हें करना है। He'll break the peace treaty. और वो शांति समझौते को तोड़ डालेगा। Now after he breaks the peace treaty, many things happen. और जैसे ही शांति समझौता तोड़ेगा बहुत सारी घटना आरंभ हो जाएंगी। This 3.5 years is called the Great Tribulation. और ये 3.5 वर्ष जो है महाकलेश के रूप में कहलाएंगे। The worst period of time to live. और सबसे बदतर समय होगा जीवन व्यतीत करने के लिए। Because the Antichrist will go full force against God's people of Israel. और क्योंकि जो मसीह विरोधी है वो परमेश्वर के लोग और इज़राइल के विरुद्ध अपने पूरे बल से उन पर अत्याचार करेगा। And he will, the beast will do many signs, wonders and miracles. और देखिए जो पशु है वो बहुत सारे चिन्ह दिखाएगा, चमत्कार करेगा, अद्भुत कामों को दिखाएगा। Now, we read in Revelations 13, one beast out of the sea, that's the Antichrist. और देखिए हमने प्रकाशित 13 में पढ़ा एक समुद्र से पशु निकलेगा जो मसीह विरोधी है। Now read Revelations 13 verse 11. और इसी अध्याय का 13 का 11 वचन आप पढ़िए। 11, 12, 13 read. और 11, 12 पढ़िए, 13 पढ़िएगा। फिर मैंने एक और पशु और पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था
यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। Yeah. उसे उस बस। पशु Stop, sir. Now, Revelations 13:1, we saw a beast coming out. और देखिए प्रकाशित 13:1 में हमने देखा एक पशु समुद्र से निकल रहा है। Now, Revelations 13:11, one more beast is coming out. और देखिए जैसे ही 11वें पद में आते हैं वहां पर एक और पशु जो है पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है This had 2 horns, और इसके सिर्फ 2 सींग हैं but spoke like a dragon. और लेकिन वो अजगर के समान बात करता है And he exercises all the authority of the first beast. और जो पहले पशु का सारा अधिकार था उसे अपने काम में लाता है। Okay, and he causes the earth and all who dwell in it to worship the first beast. और वो पृथ्वी पर रहने वाले और हर एक प्राणी को पहले पशु की आराधना करने के लिए कहता है। He performs great signs and wonders. और वो बड़े चिन्ह चमत्कार दर्शाता है। So who's this second beast? और ये दूसरा पशु कौन है? The second beast is the false prophet. और ये दूसरा पशु जो है वो है झूठे भविष्यद्वक्ता। He'll be a great religious leader. और ये बड़े धार्मिक अगुवे हो सकते हैं And he'll do many signs and wonders. और And बड़े miracles. चिन्ह और चमत्कार करते हैं He'll just say the word, it'll be done. और वो कहेंगे और कार्य हो जाएगा। Maybe people will come up to him and say, example, right? People will come up to him and say, I need healing for my body. और उदाहरण के लिए कह रहे लोग उसके पास आके कहेंगे मेरी अपनी देह में चंगाई की आवश्यकता है Or I need money. और या मुझे पैसे की There's आवश्यकता no है money in my house. और मेरे घर में पैसा नहीं है। He'll say, go back home, now you'll have money in your house. और वो कहेगा घर जाओ तुम्हारे घर में तुम्हें पैसा मिल जाएगा And they'll find the money. और उन्हें पैसा मिलेगा। And then he'll say, well, as you go back home, you'll be healed. Go. और वो कहेगा जैसे तुम अपने घर की ओर वापस जाओगे तुम चंगे हो जाओगे। And all these lying signs and wonders will happen. और देखिए ये सारे झूठे चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होंगे। Sometimes we think, why God is allowing all this? और कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर इन सब की अनुमति क्यों दे रहा है। There is a reason. और एक कारण है उसके पीछे। Everyone will say, oh, the beast, he's coming. See, and the beast is coming. Let's honor him. और सब लोग कहेंगे देखो वो पशु आ रहा है उसका आदर करो। Then he'll come on TV. और वो टीवी पर आएगा। Every time he talks, people will be in awe of this man. और जब कभी वो बातें करेगा लोग उसको सुनकर अचंभित हो जाएंगे। What a wisdom this guy's got. और इस आदमी के पास कितनी बुद्धि है। So much authority. और इतना अधिकार इसके पास So है। much power. और इतना सामर्थ्य इसके And पास he's है। looking after all of us. और हम सबको वो देखेगा। And he brought healing for my family. और मेरे परिवार में चंगाई भी ले आएगा। He provided money for my और family. मेरे परिवार के लिए उसने पैसा भी मुहैया कराया। And this false prophet will make people to worship the beast. और देखिए ये झूठा भविष्यद्वक्ता उस पहले पशु की आराधना करने के लिए लोगों को उकसाएगा। So for example, the false prophet will say, see, all your problems are gone now. और देखिए उदाहरण मान लेते हैं वो झूठा भविष्यद्वक्ता कहेगा तुम्हारी सारी समस्याएं तो निपटारा हो गया। You make one image of this leader, the beast, और जो पहला पशु है ना उसकी एक मूर्ति बनाओ and you worship him. और उसकी आराधना करो। Every time you worship him, all your needs will be met. और जब भी तुम उसकी आराधना करोगे सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। So in that way, the false prophet will, lure people to believe in the beast. और देखिए उस तरीके से झूठा भविष्यद्वक्ता जो है लोगों को उस पहले पशु की आराधना करने के लिए उकसाएगा। Go on from verse 16. और 16 वचन से आगे पढ़िएगा। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। Everyone have read this portion, right? Mostly. और साधारण रूप से सभी ने इस पद को पढ़ा होगा। See, during the Great Tribulation, the Antichrist will do many things. और देखिए इस सताव के समय पर मसीह विरोधी जो है वो बहुत कुछ करेगा।
One is he will go and sit in the temple. और एक जो है वो मंदिर में जाकर बैठ जाएगा, Temple. Then there will be many signs and wonders. और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा होंगे। But one very important thing he'll do और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो करेगा is the mark of the beast. और वो जो है पशु का चिन्ह, The mark of the beast. और वो पशु का चिन्ह। It says here that he will cause everyone, rich, poor, great, small, everyone should put this mark of the beast. और वो कह रहा है छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके ऊपर में उसके माथे पर उस पशु की छाप दी जाएगी। So what will he come up with? और वो किस बात के साथ आएगा? You remember we talked about the signs of the end time was technology. और देखिए हमने बात की थी कि अंतिम समयों का जो चिन्ह है वो तकनीक भी है। Yes. So technology will improve. I think it's already tried and tested. और देखिए पहले से अभी पहले से ही इसको इसका प्रयोग किया जा चुका है। Maybe about I don't know. I think about 10 years ago it's already tried. और देखिए करीब 10 साल पहले इसका प्रयोग कर दिया गया है, But not many people have taken it. लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे अपनाया नहीं है। And I think there are some videos, I'll try to find it. It's there on YouTube, where a rice grain, everyone have seen, no? Rice grain. और देखिए YouTube में इसके वीडियो बाकी है, लेकिन एक चावल के दाने के बराबर It's a chip. और एक चिप है, It has all your details. और जिसके अंदर में आपका पूरा ब्यौरा मौजूद है। Everything, all your details is in that chip. और हर एक चीज का ब्यौरा उस चिप के अंदर मौजूद है, It's put into a needle. और उसे एक इंजेक्शन में डालकर It's just planted inside here. और केवल आपके हाथ में उसे लगा दिया जाता है। I'll try to search that video. I remember showing it a couple of years back. और मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले YouTube में उसे दिखाया गया था, और मैं ढूंढूंगा उसको आपके लिए। And this guy, they're testing it out. और ये उसको प्रयोग कर रहे So he हैं, goes to the supermarket. और वो सुपरमार्केट जाता है, He buys everything, और वो सब कुछ खरीदता है, whatever he needs. और जो कुछ उसको चाहिए। For the video purpose, they took his phone, his wallet, everything. He just gone empty hand. और देखिए वीडियो बनाने की वजह से उसने अपना फोन, वॉलेट पर सब कुछ पैसा घर में छोड़ दिया, And they're recording him. और वो उसका वीडियो बना रहे हैं। And he bought all the things. He came to the counter. और उसने सारा चीज को खरीदा और पैसे देने के लिए काउंटर पे आया, And they said, this is your amount. और उन्होंने कहा कि इतना पैसा हो गया है। And all he did was he took that and he scanned it. और केवल उसने अपना हाथ को मशीन में दिखा दिया, The receipt came. और वहां पर वो पैसा भुगतान हो गया, Took the thing and went. और वो अपने सामान को लिया और चला गया। Then they did another test. और एक और जांच परख उपयोग किया गया, Let's go to the airport. और हो के हम हवाई अड्डे चलते So they हैं, bought tickets और उन्होंने टिकट को खरीदा to go to another country. और दूसरे देश में जाने के लिए। This time they carried the passport just in case. और उन्होंने इस बार अपना पासपोर्ट रख लिया था कि यदि नहीं हुआ तो जरूरत पड़ So they जाएगी। walked into the airport. और जैसे ही वो हवाई अड्डा पहुंचे, Everything is recording, live. और देखिए सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है कैमरा के अंदर, And they're asking him, where's the passport? और वो पूछ रहे हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ So है। he said, I have all my details. और उसने कहा कि मेरा सारा ब्यौरा मेरे पास मौजूद है, Show me your scanner. और उन्हें कहा कि आप मुझे अपनी मशीन, स्कैनर मशीन दिखाइए। You know, recently, I think, I don't know how many of you have traveled by that Digi Yatra. और That's आप में there से right now. कितने लोगों ने डिजी यात्रा के द्वारा यात्रा किया है? It's come in India. It's a face recognition. You don't even need to show your passport. और देखिए उसमें ऐसा है कि आप अपने चेहरे को दिखाएंगे, आपका सारी जानकारी उनके सिस्टम पर आ जाएगी, आपको पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। Right? So I remember I was traveling to Australia last year. और पिछले साल जब मैं ऑस्ट्रेलिया यात्रा कर रहा था, I put my passport inside. और मैंने अपना पासपोर्ट अपनी जेब में डाला, I had my laptop bag और मेरा लैपटॉप बैग था, and I purposely applied for Digi Yatra. और मैंने जानबूझकर डिजी यात्रा में पंजीकरण कराया। So I went into the airport. और मैं एयरपोर्ट पर गया, I said, I'm Digi Yatra customer. और मैंने कहा कि मैंने डिजी यात्रा से पंजीकरण कराया है। The face recognized. और उन्होंने मेरा चेहरा कैमरा से पहचाना, They said, go in. और उन्होंने कहा कि अंदर जाएं।
Then I had to get the boarding pass. और उसके बाद में मुझे बोर्डिंग पास मिला So I went to the counter, और मैं काउंटर पे गया or they have those machines where you can get the boarding pass. और देखिए उनका कुछ वेंडिंग मशीन्स होती है जो बाहर रखी होती है जिससे आप बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। Put my details, और अपनी डिटेल मैंने उसमें डाली face recognition, और मेरे चेहरे को दिखाया board pass came. और Boarding pass came. मेरे हवाई जहाज में चढ़ने का टिकट मेरे हाथ में आ गया। And I went up, मैं ऊपर गया went to customs. और मैं कस्टम्स में होके गया At customs, they asked, show me your passport. और वहां पर उन्होंने पूछा कि आप अपना पासपोर्ट मुझे दिखाइए। But then after that, nowhere, everything was face recognition. और उसके बाद कहीं पर भी मुझे अपना पासपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल चेहरा मशीन के द्वारा देखा और जानकारी मिल गई। Next, only when I got down in Australia, that's when I had to show them the Indian passport. और देखिए जब मैं ऑस्ट्रेलिया में उतरा तब ही मुझे भारतीय मूल का पासपोर्ट दिखाना So पड़ा। technology is changing. और तकनीक बदल रहा है There will come a time you don't need a physical passport. और एक समय आएगा कि आपको वास्तविक पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, You don't need it. जरूरत नहीं पड़ेगा। And this is what the beast will do. और देखिए यही वो पशु करेगा। If you want food, यदि खाना चाहिए, you want a job, आपको नौकरी चाहिए you want to earn something in your life, और आप अपने जीवन के अंदर में कुछ कमाना चाहते हैं, first you have to put the mark. और पहले आपको यहाँ पर चिन्ह अंकित करना होगा। Only with the mark you can buy whatever you want to buy. और केवल उस छाप के द्वारा जो खरीदना है आप खरीद सकेंगे। If you don't have the mark, you cannot buy anything. और यदि वो छाप आपके हाथ में नहीं है तो आप नहीं खरीद पाएंगे। It's a one world currency. और वो एक मुद्रा पूरे संसार की होगी। You can't go to a supermarket and say, I'll give you money, I'll give you double the money. और आप सुपरमार्केट जाके ये नहीं कह सकते कि जितना पैसा मैं उसका दुगना आपको दे दूंगा। They'll say, no, I don't want your money. This money is useless. और वो कहेंगे ये पैसा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आपका पैसा बेकार है। It should be only if you have the mark, I can give you. Otherwise, I cannot give you. और केवल जब आपके हाथ में छाप है तभी मैं आपको दे सकता हूं, अन्यथा मैं नहीं दे पाऊंगा। And those who don't put the mark और जो लोग अपने छाप को नहीं लगाएंगे will go through a great persecution. और वो बहुत सताव से होकर गुजरेंगे। Now, there's many, people talk about the number 666. और देखिए बहुत सारे लोग हैं 666 के बारे में बहुत बातें करते हैं। We don't know exactly what it means. और हमें नहीं मालूम है कि हकीकत में या सटीक रूप से इसका क्या अर्थ है। It could be a code language. और हो सकता है कि ये एक अंक भाषा हो सकती है। See, our Aadhaar numbers are all different numbers. और देखिए हमारे आधार कार्ड के जो नंबर हैं सभी के भिन्न होते हैं। But there will be a number that will be common to everyone who puts the mark. और लेकिन जो छाप लगाएगा उन सब का एक समान अंक होगा। Imagine this. और इसकी कल्पना करिए जरा। During this time, if people are believing in Jesus, और इस समय पर जो लोग मसीह पर विश्वास ले आएंगे, say, I know I did something wrong. I'm going to give my life to Jesus. No matter what happens, I will not change. और देखिए वो कहेंगे मुझे लगता है मैंने गलत किया, लेकिन अब भले कुछ भी हो जाए मैं मसीह पर अपने विश्वास को रखूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। And imagine this person has a wife and 2 children. और सोचिए उसकी एक पत्नी 2 बच्चे हैं। And he goes to the supermarket. और वो सुपरमार्केट जाता है। Where's the mark? और वो पूछेंगे चिन्ह कहाँ है? No mark. कोई छाप नहीं, No food. कोई खाना नहीं। And he can see his wife and children suffering without food. और वो देख रहा होगा कि उसकी पत्नी बच्चे भोजन के बिना परेशान हो रहे हैं। He'll have 2 options. और उसके पास में 2 चुनाव होंगे। One is to allow death to come. और एक मृत्यु को अनुमति दे उसके जीवन में आने Or के लिए। 2 is to say, I give up. I'm going to put the mark. I can't see my children suffering. और या तो फिर वो कहे कि मैं अपने विश्वास से इनकार करता हूं, मैं अपने बच्चे और पत्नी को तड़पते हुए नहीं देख सकता। So this 3.5 years will be known as the bloodiest period in history. और देखिए ये 3.5 साल का जो समय है इतिहास का सबसे बदतर सताव का समय होगा। There will be many people who believe in Jesus,
But here's the good news. Many of them will not put the mark. और देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो मसीह पर विश्वास तो लाएंगे, लेकिन भला समाचार ये है कि उसमें से अधिकतम लोग वो छाप नहीं लगाएंगे। And many people will not worship the beast. और बहुत सारे लोग उस पशु की आराधना नहीं करेंगे, But they will be killed. और लेकिन वो मार डाले जाएंगे, They will die. और वो मर जाएंगे। But there will be great martyrs. और उन दिनों में महान शहीद होंगे मसीह के लिए। Let's read Revelations 14. It talks about the martyrs. और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पढ़े, जहां पर मसीह के शहीदों के बारे में बात करता है। Verse 12 and 13. Read. और 12 और 13 पढ़िएगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। Yeah. So he's saying, then I heard a voice from heaven saying, right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. और देखिए लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। Okay, so the mark of the beast is something that will rule the world at that time. और देखिए जो चिन्ह है, जो पशु का चिन्ह है, उस समय पर संसार पर राज्य करेगा। So remember, the beast will tell all the 10 leaders. और याद रखिए, जो पशु है वो 10 अगुवों से कहेगा, Now I'm coming up with a new system. और मैं एक नए तंत्र के साथ आ रहा हूं। And this one will, no more photocopy, no more paper, everything is going to be easy. और वो कहता है अब ना कागज होगा, ना उसकी नकल होगी, सब चीज आसान हो जाएगा। So please, we're going to make it, please distribute to your own countries. और वो कहेगा हम बना रहे हैं और कृपया कर अपने पूरे देश में से बांट दें। And then slowly it will become compulsory. You have to have it. और देखिए फिर धीरे से वो अवश्य हो जाएगा, आपको उसे करना ही पड़ेगा। Now, this is only one of the things that will happen. और ये उन सारी चीजों में से एक चीज है जो कि ये भी होगी। Now, remember, the beast is in control. और याद रखें, वो पशु जो है उसके नियंत्रण संसार पर है। Now his next step is to destroy Israel. और अब उसका दूसरा कदम होगा कि वो इजराइल को सत्यानाश कर डाले। So he's already broken the peace treaty. और वो पहले ही शांति समझौते को तोड़ चुका है। He's gone and sat in the temple. और वो जाकर मंदिर में विराज गया है, बैठ गया है। He's also told the people about the mark of the beast. और उसने पहले ही लोगों को उस चिन्ह को, छाप को लगाने के लिए बोल दिया है। He's told them to make the image of the beast and worship him. और उसने पहले कह दिया कि उस पशु की मूर्ति बना के उसकी आराधना करना है। But now he wants to destroy Israel. और अब वो इजराइल को सत्यानाश करना चाहता He है। wants to take over Israel. और इजराइल के ऊपर में वो कब्जा करना चाहता है। Why Israel? और क्यों इजराइल? Tell me. बताइए, Why Israel? क्यों इजराइल को ही? Why not any other nation? Why not Russia? Why not China? Why not India? Why Israel? और बाकी देश क्यों नहीं? रशिया, चाइना, भारत क्यों नहीं? केवल इजराइल ही क्यों? Because when Jesus comes back, that's okay, good reason, but why Israel? Main और reason. इजराइल क्यों? What do you think it can be? और आप क्या? क्योंकि यीशु मसीह वहां आएगा। Sorry, go ahead. यीशु मसीह वहां आएगा। यीशु मसीह वहां आएगा। दोबारा यीशु मसीह इस्राएल में आएगा, इसलिए वो इस्राएल पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। बात स्पष्ट नहीं है अबे जी। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर कह रहे हैं कि वो इसलिए इस्राएल के ऊपर कब्जा करेगा क्योंकि वहीं यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह द्वारा वहीं आएगा। ऐसा करेगा। Okay, that's one reason, but एक I'm looking at another reason. ये भी कारण है, लेकिन और दूसरा कारण है। बताइए आपके अनुसार क्यों इजराइल ही?
See, God made a covenant with the nation of Israel. परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र के साथ में वाचा बांधी है, Right? And now the devil wants to break that covenant. और शैतान उस वाचा को तोड़ना चाहता है। I don't want these people to believe in their God, and I want to prove God wrong. और मैं नहीं चाहता कि ये लोग उस अपने परमेश्वर पे विश्वास करें, और मैं इनको ये सिद्ध करना चाहता हूं कि इनका ईश्वर परमेश्वर झूठा है। So God loves these people of Israel, और परमेश्वर इजरायली लोगों को बहुत प्रेम करता है, and I know that the Messiah is going to come. और मैं जानता हूं कि मसीहा आएगा। But how can I destroy this nation? और लेकिन कैसे मैं इस राष्ट्र को नाश करूं, I will give it a try. और मैं एक प्रयास करूंगा। Look at the enemy, what all he's trying to do. और देखें शत्रु क्या क्या करने का प्रयास कर रहा है। See, he knows if he tries, there's no use of trying. और वो जानता है यदि वो प्रयास भी करेगा तो उसके प्रयास का कोई फल मिलने वाला नहीं है। But he's trying to get as many people to his kingdom because he knows his time is ending. और क्योंकि वो उसको पता है कि उसका समय, अंत का समय नजदीक है, इसीलिए जितने ज्यादा लोग अपने पास ला सकता है वो लाने का प्रयास कर रहा So है। he'll tell the beast, और वो पशु से कहेगा, like it will be direct conversation, the Satan and the beast. और देखिए शैतान और उस पशु के बीच में सीधा आमने सामने वार्तालाप होगी। Now, when I say the beast, Antichrist, don't think of somebody with 2 horns, 1 tail. No. और देखिए जब मैं पशु कहता हूं तो ऐसा दिमाग में तस्वीर मत बना लीजिएगा, 2 सींग होंगे, एक लंबी पूंछ होगी, नहीं, ऐसा Or नहीं one होगा। man with full earrings and chain and tattoo. और एक आदमी जिसके कान में बाली, गले में माला और पूरे शरीर पे गुदा हुआ See, होगा। he'll be a businessman, political leader. He'll wear a suit and a tie and he'll be walking around. और देखिए वो हो सकता है एक व्यापारी, हो सकता है एक राजनेता होगा, सूट बूट कोट पहना हुआ होगा, Very decent. और बहुत सामान्य होगा। But he'll talk to the devil will tell him, और शैतान उसे कहेगा, okay, new strategy. और नई रणनीति आई है, We are going to attack Israel 3 times. और इजराइल पर 3 बार हमला करेंगे। So I'm going to draw the picture again. और मैं दोबारा से तस्वीर बना रहा हूं। This is Israel. और ये इजराइल है, And all the nations और सारे राष्ट्रीय are against the nation of Israel. और वो इजराइल के विरुद्ध है। Okay. Even though he is sitting here in the temple, और देखिए भले ही वो मंदिर में बैठा हुआ है, he wants to destroy the people and that nation. He wants to wipe out that nation. और देखिए वो उस देश को मिटाना चाहता है, उसके लोगों को सत्यानाश करना चाहता है। So what he does is, there will be an invasion against Israel. और क्या होगा, इजराइल के विरुद्ध दूसरे राष्ट्र हमला करेंगे। Russia, everyone know Russia? और सभी रशिया को जानते हैं, रूस। Russia will attack Israel from the north. और रूस जो है उत्तर से इजराइल पे हमला करेगा। Everyone say from the north. और सभी बोलिए उत्तर दिशा से। So they'll all get ready, the armies of Russia and everyone together, different countries along with Russia, they'll come to attack Israel. और देखिए रूस जो है उत्तर दिशा से, और उसके साथ जितने देश हैं वो इजराइल पे हमला करने के लिए तैयार होंगे और हमला करेंगे। This is when the peace treaty is just broken. और ये कब होगा, तब जब शांति समझौता तोड़ा जाएगा। Okay, how do we know this, that और- Russia will come? और हमें कैसे पता है कि रूस हमला करेगा? See, with Russia, there are many countries: Persia, Iran, Iraq, Ethiopia, Libya, Germany. All these countries are coming together to attack Israel. और देखिए रशिया के साथ में बहुत सारे और देश होंगे, ईरान होगा, इराक होगा, इथोपिया होगा, लीबिया होगा, और भी कई सारे देश मिलकर रशिया के साथ इजराइल पे हमला करेंगे। Open to Ezekiel 38. और इज़िकिएल 38 में अपनी बाइबल को खोलें।
Ezekiel is in the Old Testament. और इज़ेकियल जो है वो पुराने नियम की पुस्तक है, So long you're taking. और इतना समय लगा रहे हैं निकालने में। Okay, Ezekiel 38. और 38 अध्याय, Let's read verse 2 and then 10, 11, 12. दूसरा वचन, उसके बाद 10, 11 और 12 वचन पढ़िएगा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके जो रोस मेशेक और तूबल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। 8 10, 11, 12। 10, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा, मैं बिन शहर पनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहर पनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए Okay, पशु okay. I और think we'll अन्य stop there. संपत्ति रखते हैं। Right. So verse 10, verse 2, it says, Son of man, set your face against Gog, the land of Magog. Now this is prophesying about the book of Revelations. Okay. और देखिए ये जो कह रहा है, मनुष्य के संतान अपना मुंह मगोग और गोग देश की ओर लगा, ये प्रकाशित वाक्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। So Gog and Magog is modern day Russia. और देखिए मगोग और गोग जो है आज का रशिया देश है, So they will come to attack from the north. और वो उत्तर से हमला करेंगे। But what will happen is Israel, God will be with Israel and help Israel to defend these people. और लेकिन परमेश्वर इज़राइल के साथ रहेगा और इन लोगों को रोकने में सहायता करेगा। The Russians will be defeated और रशिया जो है वो हरा दिया जाएगा, and they will go back to their countries. और वो वापस अपने अपने देश की ओर चले जाएंगे। But there will be a lot of death that has happened. लेकिन वहां बहुत सारी मौतें हो जाएंगी। Now, after the first attack, ever, God comes. It's like this story. Remember in the Philistines, Samson, with one jawbone, he killed how many people? और देखिए आप याद करिएगा वो कहानी, जब फिलिस्तीन में सिमसोन ने एक गधे के जबड़े की हड्डी के द्वारा कितने फिलिस्ती सैनिकों को मारा था। He killed 1,000 people with one jawbone. और उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 सैनिकों को मारा था। The same way God will be with these Israelites. और परमेश्वर वैसा ही इस्राएलियों के साथ करेगा। And he will make sure that they defeat the Russians. और परमेश्वर उन्हें बल देगा कि वो रशिया को हरा दे। The Russians will go back. और रशिया वापस चला जाएगा। And the leader will come and tell the Antichrist, और आकर वो जो मसीह विरोधी है उससे आकर कहेगा, we lost. हम हार गए। We tried to defeat Israel. It didn't happen. और हमने प्रयास किया हराने का, लेकिन नहीं हो पाया। The Antichrist, the beast, will be so angry. और देखिए जो ख्रिस्त विरोधी है, जो पशु है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। He'll say, we'll do one more attack. और वो कहेगा एक और हमला हम करेंगे। This time we'll take more people. और वो कहेगा इस बार हम थोड़ा और ज्यादा लोगों को लेकर जाएंगे। So there's a verse, it says the kings of the east. Let me look at that verse. और देखिए एक वचन है जो कहता है पूर्व के राजाओं को लेकर। I have to find that. But the kings of the east only refers to the eastern kingdom, and many of them say, okay, 250 million soldiers. और देखिए करीब 2.5 करोड़ सैनिक होंगे। Not crore, more than that. 25 करोड़। So 1 million is 10 crores. Yeah. 25 करोड़। 250 million। 25 crores. 25 करोड़ सैनिक होंगे। 25 crore people. और देखिए 25 करोड़ लोग from the east. Now this is north, south, east, west. और पश्चिम से पश्चिम से होंगे। 250 million soldiers from east, most probably from China. और देखिए पूरब से 25 करोड़ के लोग होंगे, अधिकतम शायद हो सकता है कि चीन से हो।
Then all the people from the north, the same enemies will come again. और देखिए उत्तर दिशा से वही शत्रु दोबारा से आएगा, And this time they'll say, okay, we are going to attack stronger. और इस बार वो कहेंगे कि हम बड़े बल के साथ हमला करेंगे। So they are converging on Israel. और वो इज़राइल के ऊपर में एक साथ हमला कर रहे हैं, The Israelites are getting scared. और इज़राइली लोग डर रहे हैं। Remember, we are looking ahead. और याद रखिए हम आगे की ओर देख रहे हैं। So they may have read it on the newspapers, or they may have seen the news, or the beast would have just told in the TV. और हो सकता है The कि news. उन्होंने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा We're कि वो gonna- पशु कह रहा है उसके बारे में, We're going to attack Israel one more time. और हम इज़राइल पर एक और बार हमला करने जा रहे हैं। And so I call all the countries to come together. और सारे देशों को न्योता देता हूं कि इज़राइल के विरुद्ध एक साथ में आ जाएं, Let's end Israel. और होके इज़राइल को खत्म करें। 250 million soldiers. और 25 करोड़ सैनिक हैं। Let me see that verse. I'm trying to get that verse. Okay, I'm not able to find it. There's a small, very small passage. Okay, I'll tell you on the break. और देखिए ये बहुत छोटा सा ही एक पद है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ब्रेक में आपको बताऊं। So 250 million soldiers come from the east. और देखिए 25 करोड़ जो हैं वो पूरब से आएंगे, Some of them are attacking from the north. और कुछ जो हैं उत्तर से हमला करेंगे, Israel is scared. और इज़राइल जो है वो डर जाएगा, And the attack happens. और हमला होगा। But this time, और इस समय again God intervenes. और फिर से परमेश्वर मध्यस्थता करेगा, And they are defeated. और वो हराए जाएंगे। The beast is very angry. और जो पशु है वो बहुत क्रोधित हो जाएगा, Says, this time, third attempt, we are not going to leave him. और वो कहता है कि तीसरा प्रयास जो है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। So there is a river. और एक नदी है, It's called the Euphrates River. और इसे इफ्राती नदी कहते हैं। Okay. Now the third time, the beast brings many countries together again, trying to attack Israel. और देखिए तीसरी बार शत्रु फिर से कई सारे देशों को एक साथ इज़राइल पे हमला चढ़ाई करने के लिए लेकर आता है। But God will make it in a way that He will dry up this whole thing. और देखिए लेकिन परमेश्वर ऐसा कार्य करेगा कि ये नदी जो है उसे पूरा सुखा डालेगा। Okay, and the enemies are coming against Israel from every side. और हर तरफ से शत्रु इज़राइल के विरुद्ध आ रहा है, Israel has lost hope. और इज़राइल अपनी आशा खो डालेगा। The beast and the false prophet and all the kingdom, all the enemies are happy that now Israel is defeated. और अब उसके शत्रु पशु हर एक उसके सहयोगी खुश हैं कि अब इज़राइल हार जाएगा, खत्म हो जाएगा। This is going to happen in a valley called the Valley of Megiddo. It's a valley, big valley. और देखिए ये एक तराई में होगा जिसे मगदी को गिदोन हर्मगिदोन करके एक तराई कहते हैं। Right? I will show you pictures of all of this maybe tomorrow. और मैं इन सब की तस्वीरें आपको कल दिखाने का See, प्रयास these are करूंगा। real places that is still there. और देखिए ये सब हकीकत के स्थान हैं जो आज भी मौजूद हैं। Okay, so then the Israelites are sitting there. और इजरायली बैठे हैं,
He said, God, we can't do it. और वो कहे परमेश्वर अब हमसे ना हो पाएगा। God has dried the river so that these people can cross also. और परमेश्वर ने ये नदी को सुखा दिया है ताकि ये लोग आसानी से आ सकें। As they are coming towards Israel to defeat the nation of Israel, और जैसे वो इजराइल देश को हराने के लिए उसके नजदीक आते हैं, there will be a trumpet sound. और वहां पर एक तुरी की ध्वनि होगी। This time Jesus will come on the Mount of Olives. और ये समय होगा जब यीशु मसीह जैतून पर्वत पर उतरेगा। Everyone know that the Mount of Olives Jesus preached, no? और देखिए जैतून पर्वत के बारे में यीशु ने प्रचार किया, हम सब जानते हैं कि नहीं? Yes. The Mount of Jesus himself will come and stand on this mountain. और यीशु मसीह स्वयं आकर उस जैतून के पहाड़ पर खड़ा हो जाएगा। This mountain will become a valley. It will split into two. और ये पर्वत जो है दो भाग में बट जाएगा और वो स्वयं तराई बन जाएगा। And the Bible says he will blow on the enemies. और बाइबल कहती है वो शत्रुओं पर फूकेगा। They're all dead. They're all gone. Finished. और वो सब खत्म, मिट जाएंगे सारे। Satan and the false prophet are put in, the beast and the false prophet have been put into hell. और देखिए जो पशु है, झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनको नरक में डाला जाएगा। And Jesus will go and sit in this temple. और यीशु मसीह जाकर उस मंदिर में बैठ जाएंगे। He will cleanse the temple and he will go and sit in. और वो जाकर मंदिर को शुद्ध करेंगे और मंदिर में जाके बैठेंगे। This period is called the 1,000-year millennium. और ये समय काल जो है 1000 वर्ष का समय काल कहलाता है। Okay. Now, we will not get into this yet. और अभी तक हम इसमें नहीं गए हैं और ना जाएंगे अभी, because there's so much more that's happening in the 7-year tribulation. और क्योंकि 7 वर्ष के महाकलेश के समय में बहुत कुछ होना है अभी। There are 21 judgments that will come upon the people. और देखिए लोगों के ऊपर में 21 न्याय है जिनका होना अवश्य है। See, as the people of God during this time, people who believe in Jesus, they will be suffering. और देखिए इस समय काल के अंदर जो लोग यीशु पर विश्वास लाएंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे, वो सताए जाएंगे। But doesn't mean God is sitting back and saying, okay, do what you want. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर पांव पे पांव रखकर पीछे आराम से बैठा होगा और बोलेगा जो मर्जी है कर लो बेटा। No. नहीं, God is also working. परमेश्वर भी उसी समय पर काम कर रहा होगा। It is said that we'll talk about the different other things, but one of the things is he will pour out his judgment upon the beast and the people who follow the beast. और देखिए हम कई सारी बातों को पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से एक बात यह है कि परमेश्वर उस पशु के ऊपर में और जो पशु के अनुसरण करते हैं उनके ऊपर में अपना न्याय दंड ले आएगा। He will cause world revival to happen at this time, during this time. और इस समय में परमेश्वर संसार भर में बेदारी लेकर आएगा। He will raise up two witnesses. और वो 2 गवाहों को खड़ा करेगा। He will have 1,44,000 Jews doing evangelism. 1,44,000 यहूदी होंगे जो सुसमाचार प्रचार का काम कर रहे होंगे। So during this time, there's a great ministry that's happening. और देखिए इस समय काल में एक बड़ी सेवकाई चल रही होगी। So all this while I was telling you what is the enemy doing. और अभी तक मैं आपको बता रहा था कि शत्रु क्या करेगा। Now what we'll do is we'll see what Jesus is doing at this time. और अब हम क्या देखेंगे कि इस समय काल में यीशु मसीह क्या करेगा। In the middle of all this mark of the beast and doing all these things, attacks, still God is working. और देखिए इन सभी के मध्य में जो चिन्ह लगाया जाएगा, लड़ाइयां हो रही होंगी, इजराइल के विरुद्ध हमले हो रहे होंगे, उन सब में परमेश्वर कार्य कर रहा होगा। There will be 21 judgments upon the people. और लोगों के ऊपर में 21 न्याय होंगे। What time is the break? Okay. So we'll go for a break. और हम ब्रेक के लिए जाएंगे। And when we come back, और जब हम वापस आएंगे, we will talk about the judgments. और हम उन 21 न्यायों के बारे में बात करेंगे। Is that okay? ठीक है? Yeah? हाँ? Is it too much? ज्यादा हो रहा है? Okay. See, all that I'm saying, I'm not given
in a few places I'm not given the verses, but I'm trying to bring it like a story, and slowly I'll give you the verses and I'll also show you the pictures, so then you'll be able to relate to it. और देखिए, मैंने कई जगहों पर वचनों को नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाद में आपको मैं वचन भी दूंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा, ताकि आप इस कहानी को उनसे आसानी से जोड़ सकें। Okay? ठीक है? Okay, take a break and come back. और ब्रेक लीजिए, उसके बाद जल्दी से वापस आइए। सर